जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है मेन कैरेक्टर्स के, अभी मेन कैरेक्टर के बच्चे मैं साले तेरे को दोबारा मौका दूंगा ही नहीं तेरे को जीतने का। देखिए सेकंड एल्डर के पीछे कोई बंदा आता है और बोलता है कि अबे साले क्या उस कमजोर के साथ तू फाइट कर रहा है। अभी जो पपेट रहता है वो सेकंड एल्डर की छाती पे शॉट घुसा देता है। तभी जो सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है कि तुम कौन हो। अभी जो पपेट रहता है वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। जो सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है कि तुम कर क्या रही हो, मैं 5 ग्रेट फैमिली का मैं मेंबर हूँ। मेरे को कभी भी लगा नहीं था कि मेन कैरेक्टर के पास कोई मार्शल एम्पायर लेवल के कोई लड़की होगी उसके अंडर में आएगी। इस लड़की ने तो मेरे पे शॉट से हमला भी कर दिया जो कि जाकर मेरे हार्ट में लगी है, जो कि मैं इधर से हिल भी नहीं सकता। जो पपेट रहता है वो बोलता है कि तुम हमेशा अपने से कमजोर लोगों को धमकाते रहते हो, उन्हें मारते रहते हो, हमेशा उनको डराते रहते हो। अब बताओ तुम्हारी हालत भी वैसे ही हो गई तो तुम इसमें क्या बोलना चाहते हो। जो सेकंड एल्डर रहता है उसकी फटके 4 हो जाती है। हमारे पपेट से बोलते अरे रुको रुको, जो मेरी यून जो मेरी भतीजी वो मेन कैरेक्टर को जानती है और जो मेन कैरेक्टर वो भी हमारे यून को जानती है। देखा जाए तो यून को मैं दूसरा चाचा लगूंगा तो तुम मेरे को बिल्कुल भी मत मारो। भी हमारा पपेट बोलता सेकंड एल्डर से कि आई नो, मेरे को पता मैं मेन कैरेक्टर को जानती हूँ मगर मैं यून को नहीं जानती हूँ, तो इसलिए मैं तो तुम्हें मारूंगी। अभी जो पपेट रहता अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता सेकंड एल्डर से कि चलो अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं वहाँ पर स्वॉर्ड छोड़ते हुए कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं हमारे पपेट से कि तुम हमारे मास्टर को छोड़ दो, नहीं जो तुम्हारी फैमिली हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो पपेट रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा 8000 फ्लाई ईगल आर्मी आकर हमारे सीरियस सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और तुम बोल रहे हो कि हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। तभी जो ये बुढ़ा एल्डर रहता है वो बोलता है कि मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेन कैरेक्टर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है। इतना बोलकर जो हमारा पपेट रहता है उसी एल्डर का गला वहीं पर काट देता है। बुढ़ा एल्डर रहता है वो अपना पावर एक्टिवेट करता है, बोलता है हमारे पपेट से कि तुम्हें मैंने मौका दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ मगर तुमने वो मौका गवा दिया। बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि तुमने वैसे भी हमारे ग्रेट 5 फैमिली के मेंबर को मार दिया तो इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। बुढ़ा रहता अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है मगर जो हमारा पपेट रहता है वो भी डॉज कर लेता है। रहता वो बोलता है कि अरे लड़की तू उस अटैक से बच गई मगर इस अटैक से तू बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तभी देखिए जो बाकी के बंदे रहते हैं हमारे फैन और लैन पर अटैक कर देते हैं। फैन रहता है वो बोलता है कि अरे सेठ जो यून फैमिली के जो सेकंड एल्डर है उसकी तो मौत हो चुकी, तो अब मेरे को डर लग रहा है जो यून फैमिली के ढेर सारे एल्डर और ढेर सारे उनके बंदे आएंगे हमसे बदला लेने के लिए। फैन रहता है वो बोलता है कि अरे सिस्टर लैन आप क्या कर रही हो। जो लैन रहती है वो बोलती कि मेन कैरेक्टर मेरे को ये किट देते हुए बोला कि जब बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी तभी इसे खोलना। उस लेटर में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो एकदम बोलती है अपने आर्मी के बंदे से ठीक है मेरी आर्मी के बंदे तैयार हो जाओ, चलो हमें बैटल करनी है। अभी देखती है जो हमारी आर्मी के बंदे रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे होते उनके सामने। अभी जो बुढ़ा रहता है हमारे पपेट पे अटैक करते हुए बोलता है कि अरे लड़की तुम्हारा ध्यान किधर है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी जो पपेट रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है अरे ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा तेज है। देखती है जो बुढ़ा का अटैक रहता है हमारे पपेट को लग जाता है, जो पपेट रहता है वो जाकर नीचे गिरता है। जो जुओ रहती है अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि अरे यंग मास्टर मैं क्या करूँ, मैं आपकी कैसे मदद करूँ। जुओ रहती है वो आइस क्रिस्टल निकालती है मन में सोचते हुए बोलती है यंग मास्टर ने मेरे को बोला था कि जैसे मैं ये क्रिस्टल को खाऊंगी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी मगर जो मेरी याददाश्त वो मिट जाएगी और मैं कुछ अलग ही बन जाऊंगी और मेरे पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उन्होंने बोला था कि इसे तभी खाना जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या मैं हार जाऊं तो तुम इसे खाकर सीरियस सिटी को प्रोटेक्ट करना और अपने आप को बचाना और यहाँ से निकल जाना। जो जुओ रहती है वो आइस क्रिस्टल को खा लेती है और बोलती है कि यंग मास्टर मेरे रहते हुए बिल्कुल भी आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो वहाँ पर ब्लू कलर की लाइट आती है। तभी जो हमारी लैन और जो फैन रहती है वो भी नोटिस करते हुए बोलते कि ये क्या है। अभी जो जुओ रहती है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है फ्रोजन डेमन में। जो जुओ रहती है एक पावरफुल आइस का अटैक बनाती है, जो जुओ की तरफ जो बंदे आते हैं उन पर अटैक कर देती है। जो बंदे रहते हैं वो वहीं पर जम जाते हैं। फैन रहता है वो बोलता है कि अब मेरे को समझ में आया जो मेन कैरेक्टर है वो जुओ को जिंदा क्यों रखना चाहता था और क्यों उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, क्योंकि जो जुओ है वो एक फ्रोजन गॉड या फ्रोजन डेमन है। जो जुओ रहती है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि क्या ये मैं हूँ। जो पपेट यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है जो जुओ को जो फ्रोजन पावर है मैं उसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहता था मगर जो अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जो जुओ को जो फ्रोजन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो जुओ फुल्ली अवेक हो चुकी है, अब जो जुओ की जो याददाश्त वो मिट जाएगी और मेरे को भूल जाएगी और मेरे को छोड़कर वो अपने होम टाउन में अब चली जाएगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अब तुम भी मेरे को छोड़कर जाने वाली हो। जो जुओ रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी की ओर देखती है और बोलती है यंग मास्टर। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी ये बात सुनता है और बोलता है कि अरे जुओ तुम बिल्कुल भी मेरे को नहीं भूली, तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं मिटी है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बहुत बड़ा हाथ से बना हुआ अटैक आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाता है। देखते हो जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। अभी देखते वहाँ पर यून का बाप आ जाता और बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी सिटी में इतना
सब कुछ चलेगा। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लड़की के बारे में बताया जाता है ये मून फैमिली की लीडर रहती है। ये भी ग्रेड 5 फैमिली में से एक फैमिली आती है। तभी जो हमारा यून फैमिली का जो लीडर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर की इतनी हिम्मत, हमारे सेकंड एल्डर को इसने मार दिया। तो ये बुढ़ा इंसान रहता है, इसके बारे में बताया जाता है ये भी ग्रेट फैमिली से आती है। ये फेंग फैमिली का लीडर रहता है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है उसके बारे में बताया जाता है ये भी जी फैमिली का लीडर है। ये भी जी फैमिली से आता है। जो जुओ रहती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की। जुओ रहती है अपना पावरफुल अटैक बना लेती है और हमला करती है और बोलती है कि तुमने मेरे यंग मास्टर पर अटैक किया, तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगे। तभी जो ये फैमिली का जो लीडर रहता है वो सामने आता है, उस अटैक को रोक लेता है और बोलता है तुम लड़की बहुत ज्यादा उसकी चिंता करती हो। तभी इतना बोलकर वो अटैक कर देता है हमारे जुओ की ओर, जो जुओ को भी लग जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि अरे जुओ। हमारा मेन कैरेक्टर जुओ को पकड़ लेता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो जुओ से बोलता है कि अरे जुओ तुम ठीक हो ना, तुम नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ गई। तभी जो जुओ रहती है वो बोलती कि जैसे आपने मेरे को आइस क्रिस्टल दिया था, जैसे मैंने आइस क्रिस्टल खाया मैं धीरे धीरे आपके बारे में भूल जा रही थी, तो मैंने एक आइस क्रिस्टल मैंने थूक दिया था। टर्टल वाला बीस्ट रहता है वो बोलता है कि यहाँ पर चल क्या आ रहा है, ये 5 लोग मार्शल एंसेस्टर लेवल के यहाँ पर कर क्या आ रहे हैं। ये लोग चाहें तो एक ही पल में सीरियस सिटी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो जुओ को नीचे रखते हुए बोलता है जो मेरे सामने जो मेरा दुश्मन है वो मार्शल एंसेस्टर लेवल का है और मैं मार्शल स्पिरिट लेवल को, तो मेरे कोई भी चांस नहीं है, मैं बिल्कुल भी इनके सामने नहीं टिक सकता। अब मेरे को लगता है मेरे को ये करना ही पड़ेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है मेरी पपेट की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, मेरे पास ये सेकेंड युआन कोर का पिल है जो कि मैं इस पपेट को खिलाऊंगा, मेरी पपेट की पावर वो रिस्टोर हो जाएगी, जो मेरी पपेट है वो आगे तक मेरे को काम देगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है कि मैं ग्रेड करता हूँ जितनी भी ग्रेड 5 फैमिली के लीडर हैं। उन फैमिली के जो लीडर रहता है वो बोलता है इसमें दम तो बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा, ये अपने बाप जैसा, मेरे को लगा इसकी जो लाइफ वो एकदम ट्रैश होगी मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता मेरी अब्बाजान की कैसे मौत हुई, तुम्हारे ग्रेड 5 फैमिली से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जब तीसरे प्रिंस ने मेरे अब्बाजान को फंसाया तुम्हें पता था तीसरे प्रिंस ने मेरे अब्बाजान को फंसा रहे हैं, मगर तुमने फिर भी नजरअंदाज कर दिया। प्लान रहती वो बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर तुम ऐसे कैसे मेरे अब्बाजान के बारे में बात कर सकते हो, मेरे अब्बाजान नहीं होते तो तुम आज यहाँ पर जिंदा भी नहीं रहते। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन से बोलता है कि तुम्हें सचमुच लग रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा, ऐसी लड़की को लाइक करूंगा जिसका अब्बाजान मेरे अब्बाजान को मार दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हें सचमुच लग रहा था ऐसा। मैं यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं बच के जा सकता, तो मैं तुम्हें भी यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं जाने दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो स्वॉर्ड से हमला कर देता है लैन पर। देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो देखते हैं लैन पर अटैक नहीं किया होता, उसके हाथों में ब्लड वाला एक बैग रहता है और बोलता है हमारी लैन से कि अरे मेरी प्यारी बीवी मेरे को माफ कर देना, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मेरे साथ मेरी जो सीरियस सिटी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया हो तो लाइक करना, चैनल बनाया हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।